राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। आइए अब हम पुरुषोत्तम मास में पीपल देवता को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा था। बहू लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। तब एक बार की बात है, गांव में साधु महात्माओं की एक मंडली आई। उन्होंने डेरा लगाया और वे प्रवचन देने लगे। तो एक दिन विधवा महिला भी साधु महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। तब महात्मा जी गांव वालों को पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना रहे थे कि पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान धर्म करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने से ही मिल जाता है। अगर पूरे पुरुषोत्तम मास में पीपल के पेड़ को सींचा जाए और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। घर में लक्ष्मी का वास होता है। 7 जन्मों तक दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में स्नान और व्रत करता है, उन्हें 100 गंगा स्नान करने जितना फल मिल जाता है। महात्मा जी ने आगे कहा कि अगर सामर्थ्य है तो पूरे पुरुषोत्तम मास में स्नान करें। गाय को हरा चारा डालें, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें और पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में 33 मालपुओं का दान करें। यह दान किसी मंदिर में कर सकते हैं या फिर किसी योग्य पंडित को करें। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में ऐसा करता है, उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। इस संसार में आवागमन के चक्र से वह छूट जाता है। यम मार्ग उसके लिए सुलभ हो जाता है। वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद परम पद को प्राप्त होता है। अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो जरूरी नहीं है कि पूरे पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। अगर पुरुषोत्तम मास में स्नान करके पीपल के पेड़ को सींच लिया जाए और रोज सरसों के तेल का दीपक जला दिया जाए तो भी मनुष्य पूरे पुरुषोत्तम मास का फल पा लेता है। 7 जन्मों की उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। उसके पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें उसी क्षण स्वर्ग का वास मिलता है। उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई। पूरे समय उसके दिमाग में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। उसने सोचा कि अगर मैं भी पुरुषोत्तम मास में स्नान करके पीपल के पेड़ को जल से सींचूं और सरसों के तेल का दीपक जलाऊं तो हमारे घर की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। लेकिन तेल के पैसे कहाँ से लाऊं? तब उसने डरते डरते बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। बहू ने अपनी सास से पूछा कि आपको पैसे किस लिए चाहिए? तो सास ने अपनी बहू से प्रवचन में महात्मा जी द्वारा कही गई बात कही कि पूरे पुरुषोत्तम मास में पीपल के पेड़ को सींचने और घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। तो बहू ने पैसे देने से इनकार कर दिया और अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं। घर का सारा खर्चा मैं चला रही हूँ। घर का, बच्चों की फीस का सारा मैं ही देखती हूँ। आप तो यह सब चोंचले रहने दीजिए, घर पर बैठिए और बच्चों को संभालिए। यह सुनकर बुढ़िया चुप हो गई और चुपचाप घर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने गई। तो बनिया बोला कि अरे डोकरी, पहले का उधार चुका दे और तेल ले जा। बुढ़िया ने बनिए से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार तेल नहीं दिया। दुखी मन से वह वापस घर आ रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन मिल गई और बोली कि अरे बहन, क्या हुआ, तू दुखी दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे पूरी सच्चाई बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे तू मेरे से उधार आधा लीटर तेल ले ले, जब तेरे पास पैसे हों तो दे देना। बुढ़िया माई खुश हो गई। तब 1 बोतल सरसों के तेल की पड़ोसन से ले ली, लेकिन फिर सोचने लगी कि तेल की बोतल को कहाँ रखूं।
घर लेकर जाऊंगी तो बहू नाराज होगी। तब उसने वह तेल की बोतल एक थैली में रखकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर के छुपा दी और सोचने लगी कि यहीं से तेल ले लूंगी और दीपक जला दूंगी। उसके बाद वह खुशी खुशी घर आ गई। जब पुरुषोत्तम मास का महीना लगा तो बुढ़िया माई जल्दी उठी, नहा धोकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई और उसने तेल की शीशी लेकर पीपल के पेड़ के पास तेल का दीपक जला दिया और जल से सींच दिया। और उसने पीपल देवता से कामना करी कि हे पीपल देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए और कमाने लगे और हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मोक्ष मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह बुढ़िया माई रोज पुरुषोत्तम मास में जल्दी उठकर स्नान करती और पीपल के पेड़ को जल से सींचती और सरसों के तेल का दीपक जलाती और 5 परिक्रमा करती। इस तरह 15 दिन पुरुषोत्तम मास के निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालने लगी तो उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि सरसों के तेल की बोतल तो पूरी भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि 15 दिन से रोज सुबह शाम वह पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जला रही है। उसने आसपास देखा कि कहीं कोई भूत प्रेत जिन्न तो नहीं देख रहा जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। वह सोचती सोचती घर आ गई। इस तरह पूरी रात वह सोचती रही कि मैं दीपक जला रही हूँ, दिन में 2 बार दीपक जलाती हूँ, फिर भी तेल की बोतल खाली क्यों नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा पुरुषोत्तम मास का महीना बीत गया, लेकिन तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। फिर उसने तेल की बोतल उठाई और घर आकर पड़ोसन को सरसों की तेल की बोतल पकड़ा दी। पड़ोसन बोली कि बहन इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती, लेकिन बुढ़िया पड़ोसन से कुछ नहीं बोली। घर आकर उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। उसका बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि आप उनको जानते हो, यह सारा धन दौलत वो ही रख कर गए हैं और उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ रखा तो आपका बेटा भी ठीक हो गया। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई उसी पीपल के पेड़ के पास भागी भागी पहुंच गई। बुढ़िया माई ने पीपल देवता से कहा कि हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई होगी, इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। तभी वहां एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास और सच्चे मन से पूरे पुरुषोत्तम मास में पीपल के पेड़ को सींचा और सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जलाया तो भगवान ने न केवल उसे पुरुषोत्तम मास का फल दिया बल्कि उसे दर्शन भी दिया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। इस तरह आज हमने अधिक मास में पीपल देवता की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।